आज होगी चाय पे चर्चा। तो कि लड़कों को है पसंद, लड़कियां कौन सी, ऐसी सोच है आप लोगों की। इस तरह के होते हैं आप, हैं चंट कहीं के। इसलिए पढ़ते हैं दिन रात बेचारे, और इनकी बेड़े यहाँ चुगलियां करती है। इतने छोटे छोटे डायलॉग मारती है आपकी मम्मी। वन वर्ड में मारते हैं इनके मम्मा डायलॉग। हाँ जी, और इसलिए मेरे पास वो गहना ही नहीं है, इसलिए आप मुझे गहने दे दो। नहीं करते कमेंट है, क्यों नहीं करते कमेंट, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, या मेरे उत्तर स्नात उत्तर बोलो नहीं आता, जल्दी बोलो क्या कर रखा तुम लोगों ने। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग। आई प्रे आप सभी हैप्पी हेल्दी एंड पीसफुल होंगे। तो स्वागत है आप सभी का कृति द नवरस के साथ। दोस्तों शिमला में लाइट नहीं है ना, इसलिए इसी से ही शुरुआत हो रही है। सुबह मॉर्निंग सवेरे ब्रेकफास्ट टाइम दोस्तों। तो चलिए दिन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बनाते हैं आज के दिन के आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए आपको चाहिए बड़े बड़े आलू, और इन आलू को पिचका देना है, इनसे चीखे मरवानी है। ये देखिए दोस्तों, काले गोल गोल पराठे, आलू दे पराठे। तो गाइज हम चले हैं इवनिंग वॉक पे, थोड़ा घूमते हैं, अपनी चर्बी को कम करते हैं जो बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा ही हो चुकी है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा घूमते हैं। यहाँ है क्रिकेट गैंगस्टर्स, देखो छोटी छोटी गैंगस्टर टू। यहाँ पे सीखी जा रही है अंगीठी, बच्चों ने जलाई है अंगीठी, ठंड लगती है। तो सुनो आप, कल है कौन सी तारीख है, 29 फेब। तो हमने सोचा है मन्नत के लिए बहुत बड़ा दिन है कल, क्योंकि मन्नत जा रही है कल से लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम, मतलब 29 फेब को स्टार्ट कर रही है ये लीप ईयर में। और इस साल 2024 के लीप ईयर में मैं भी जा रही हूँ लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम इस साल। मतलब ऐसे नहीं सोचना आप कभी नहीं गई, मैं तो बट पहली बार जा रही हूँ। ये जा रही है फर्स्ट टाइम, मैं तो पहले भी गई हूँ, बट मैं इस बारी और जा रही हूँ लीप ईयर में। और मैं नहीं चाहती ये जिंदगी और ये दिन वापस 4 साल से पहले तो आएगा नहीं। 4 साल तक तो मेरी नौकरी लगी जाएगी। ऐसा कि अब देखेंगे कि 4 साल बाद हम कहाँ होंगे कल के मुकाबले। तो हम अब कल से नई जिंदगी, नया रूटीन, सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप भी हमारी जर्नी में शामिल हो सकते हैं। 4 साल तक, अगले 4 साल तक हमें सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कृति द नवरस। आपको करवाते हैं मंदिर के दर्शन। ये देखिए, ये है यहाँ पे शिव मंदिर, शिव जी का मंदिर है, काफी शांति प्रिय है। हमारे पीछे देखिए आप व्यू, कितने अच्छे से मतलब आ रहा है नजारा। इधर आ रहा है जी लंगड़ाता हुआ डॉगी देखियो, मन्नत काटे यार। हेलो बेटू, कैसे हुआ? इनकी आंखें कितनी ज्यादा क्यूट होती है, कैसे कोई इनसे प्यार ना करे। क्यूट आईज, क्यूट पपीज। और भी 2-3 बच्चे कितना प्याला है, आप भी बहुत प्याले हो। हाँ, ये है हमारे प्रतिभा चौहान। हेलो कीजिए हमारे दोस्तों को, प्रतिभा जी। हाँ। इधर बन रही है अदरक डाल के चाय, मलाई मार के चाय, आपने बहुत बार सुनी होगी। आज है अदरक डाल के चाय। तो जी अब है बारी नील पेंट लगाने की। आपको पता है ना कल स्पेशल दिन है, और वहाँ पे मॉडलों को ही तो बुलाते हैं। तो मैंने वहीं तो जाना है, शूटिंग तो करनी है लाइब्रेरी में। यार बस नाखून लंबे लंबे है ना, और माफ करना आप लोगों को पसंद न आए तो चाय ले आइए हमारे लिए, जरा बढ़िया उबलती खौलती हुई चाय मेरे मुंह में डाल दो जरा। नतरी अपने लाइब्रेरी कार्ड को निहार है, सोच रही है कि यहाँ सरकार गिर गई हिमाचल प्रदेश की, गिरने वाली है, अभी नहीं गिरी है, कहीं मेरा चैनल ही बंद ना कर दे के गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। गिरने वाली है, राजनीति चली हुई है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए पोस्टर निकालेगी सरकार? बिल्कुल, हमें विश्वास है। आपको कितनी सीटें आई? राजनीति, चलो राजनीति के बारे में बात करते हैं। मुझे राजनीति पसंद नहीं है, इसलिए राजनीति के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। बहुत सारे मुझे ये भी बोलेंगे कि इट्स नॉट हाइजीनिक, आपने क्यों रखे हैं, इट्स नॉट गुड। अभी तो नहीं बोलेंगे, कभी मैं फेमस हो गई
तो बोलेंगे। दोस्तों देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे हाथ, कैन यू इमेजिन। और लड़कियां ऐसी होती है यार। और अगर बात आई हाइजीनिक की तो यार दूसरा हाथ है, रोटी इससे खाते हैं हम, इसके हाथ बिल्कुल नेल पेंट मिट गई। यह चाय कैसे पिए चाय चाय दोस्तों, चाय की चुस्की, चाय की प्याली। आज होगी चाय पे चर्चा। तो चाय आ चुकी है, अब चर्चा हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। सबसे पहले बैठे हैं प्रतिभा चौहान। प्रतिभा चौहान, इनने किया है हिंदी साहित्य में, इन्होंने क्या किया है पोस्ट बेसिक नहीं, सॉरी, क्या किया है जल्दी बोल। इन्होंने हिंदी में स्नातकोत्तर किया है क्या इन्होंने किया है जी हिंदी साहित्य में एमए। ये जो हमारे विशेषज्ञ है मट्ठी चके हुए इन्होंने किया है हिंदी में एमए। और जो हमारे, ओ माय गॉड, मन्नत गिराएगी चाय तेरी, तिलक रही है यार। ये जो दूसरे है हमारे दूसरे विशेषज्ञ है, खांसते हुए विशेषज्ञ, ये है मन्नत शर्मा, डॉटर ऑफ डैश 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 डैश। हम बाप के नाम नहीं बोलते इधर, ये हिंदी चैनल है, ये पारिवारिक चैनल है। ये है मन्नत, इन्होंने किया हुआ है एमए इन इंग्लिश उत्तत्ता, क्या उत्तत्ता, स्नातकोत्तर बोलो भाई, इनको खुद ही नहीं आता, जल्दी बोलो क्या कर रखा तुम लोगों ने। स्नातकोत्तर ग्रेजुएशन करके हिंदी जब, अच्छा तूने तो इंग्लिश में कही है, हाँ चल तेरा तो बनता है। ये है मन्नत शर्मा। हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ है मन्नत शर्मा, इन्होंने किया हुआ है एमए, अच्छा बीए सॉरी इन्होंने किया है बीए इन इंग्लिश। ये इंग्लिश के मास्टर है, साथ ही बैठे हुए हैं हिंदी के मास्टर, इंग्लिश के मास्टर के साथ साथ इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। आप इनकी फ्लेक्सिबिलिटी से देख सकते हैं कि इन्होंने योगा में अभी कुछ समय पहले शिक्षा ग्रहण की है और इन्होंने उसको उत्तीर्ण किया है। अभी उत्तीर्ण नहीं किया, रिजल्ट नहीं आया है, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उत्तीर्ण कर लेंगे। और इन्होंने साथ ही साथ किया हुआ है कंप्यूटर में, क्या डिप्लोमा कंप्यूटर में। आपने भी किया है? आपने कब किया? कुमारसन में इन्होंने भी डिप्लोमा किया है, इन्होंने भी डिप्लोमा किया है। तो इनसे दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन हो जाए। और तीसरे चाय पे जो चर्चा करेंगे आपके साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, चाय पीती हुई युवती। हमारी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहे, हम है कृति द नवरस। हमारे 9 रस है दोस्तों, 9 रस, अलग अलग रस है हमारे, जो कि आपको धीरे धीरे हमारे चैनल पे पता लगेगा। जुड़े रहिए हमारे रसों के साथ। अगर आपने क्या करा है पूरा बताओ ना। पूरा बताएंगे आपको दोस्तों, पूरा बताएंगे। जब आप बोलेंगे कि अपने बारे में पूरा बताओ, आप कहाँ से हो, क्या हो, आपने क्या कराया है, तब हम पूरा बताएंगे। ऐसे ही नहीं हम अपने आप को वो कर देंगे, फेमस नहीं, वो खोलने को क्या बोलते हैं, ओपन नहीं, अपने बारे में ऐसा नहीं था कुछ के अपने आप को, मतलब हम बाद में जब वो, जैसा उस किताब का कल इनॉग्रेशन हुआ था, वैसा कुछ हिंदी में। जब आप हमें कमेंट करेंगे कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, जब हमारी फैन बेस बनेगा, तब हम बताएंगे कि हमने क्या किया हुआ है। तब तक नहीं बताएंगे, हम बताएंगे तब तक। और जो हमने किया है ना, अगर उसका आपको पता लग गया ना, तो आप हमें गालियां देंगे कि आप तो सच में पागल हो चुके हो, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप गालियां देंगे दीदी को जब आपको पता लगेगा। हम ही गालियां दे रहे हैं यहाँ पर आपको। अगर आप अभी तक अच्छे से उसको फॉलो करते तो हम आज तक, तो आप अभी अच्छी पोस्ट पे होते। हाँ, खैर छोड़िए। हमारा आज का विषय है, क्या विषय है हमारा, हमने सोचा नहीं था अभी तक, परंतु हम जरा एक घूंट में सोच लेते हैं कि हमारा विषय क्या है। चाय विद मस्ती। हमारा विषय है दोस्तों, हमें टॉपिक मिल गया है, हमने सोचा, बहुत सोचा कि क्या टॉपिक है। तो हमारी जो आज की चर्चा हो रही है वो हो रही है माताओं के बेस्ट डायलॉग्स के लिए, बहुत जो कि फनी रहेंगे, ऑब्वियसली फनी रहेंगे,
कि माए जो है वो फनी डायलॉग कौन कौन से मारती है घर में। तो हम पूछेंगे सबसे पहले हमारे जो विशेषज्ञ है प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, आपका खा के खत्म हो गया? तो हमें बताइए प्रतिभा जी, आपके मम्मी, आपकी माता जी का कोई फेमस डायलॉग जो वो आपको हमेशा मारते हैं, जो कि हर माँ से सुनने को मिलता है। निकम्मे। क्या? निकम्मे। अच्छा। ओके, और निकम्मा बोलते हैं आपको? जी। इतने छोटे छोटे डायलॉग मारती है आपकी मम्मी। वन वर्ड में मारते हैं इनके मम्मा डायलॉग। हाँ जी, और जी आपकी क्या बोलती है मन्नत जी, हमारे सेकंड विशेषज्ञ? गाइस हमारी माता ऐसा बोलती है कि तू काम कर ले, हाँ काम जी। सीख ले, ना तो तुझे कल के लिए जोर से बोल। मैं बहुत जोर से बोल हाँ, गाइस। बहुत जोर से बोल। तो गाइस हमारी मम्मी ऐसा बोलती है कि काम कर ले, ना तो तुझे कल ससुराल वाले तुझे घर भेजेगी कि तेरे को तेरी मम्मी ने कुछ नहीं सिखा रखा। ओ, आपको कोई और डायलॉग आपकी मम्मी मारती हो प्रतिभा जी? मम्मी सिर्फ एक मारते, पढ़ ले पढ़ ले। हाँ। फिर अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, फिर बोलेंगे अगले महीने तुम्हारे को पैसे ही नहीं दूंगी। इनके तो पैसों पे बात आ जाती है दोस्तों, पैसों पे बात आ जाती है। मेरी पैसों पे तो अभी तक बात नहीं आई है, लेकिन मेरी मम्मी का एक फेमस डायलॉग होता है कि दोस्तों मम्मी के डायलॉग होते हैं पहाड़ी में। मैं पहाड़ी में बोलूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। मेरी मम्मी बोलती है, क्या बोलती है मम्मी? मुखे गाली शुराद तू रे कह रहे भाटे डे हो थोड़ा सीख या टॉल सांडन। इसका मतलब होता है, मेरे मम्मी बोलते हैं कि अगले घर में जाएगी ना तू मेरे लिए गालियां सुनाएगी, लोग बोलेंगे इसकी मम्मी ने इसको कुछ नहीं सिखा के भेजा हुआ है, ऐसे ही कोई काम नहीं करती, कोई काम नहीं आता तेरे को परफेक्ट करना। तो मम्मी का ये डायलॉग रहता है। और जब से तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ है तब से तो मेरी मम्मी का एक और डायलॉग है। मम्मी बोलते हैं कि मेरी मम्मी को इतना सा भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। मेरी मम्मी बोलती है मेरे को कि पता क्या होगा, तेरी शादी शुदी होगी। इनको भी दिखाती हूँ दोस्तों, मैं पीछे वालों को भी दिखाऊं। मेरी मम्मी तो बेचारे बहुत ज्यादा बोलते हैं। हाँ, तो मेरे मम्मी पता क्या बोलते हैं कि इतना पढ़ा लिखा रखा है, इसलिए पढ़ा लिखा रखा है ताकि तुम नौकरी में लगो, कुछ करो, कल के लिए हमारा जैसा गोबर नहीं निकालना पड़े, इसलिए पढ़ा रहे हम तेरे को, पढ़ ले कुछ। मेरी मासी का एक डायलॉग है, डायलॉग क्या मतलब, मेरे मासी का एक खतरा है बहुत बड़ा। वो मेरे को बोलते कि सबसे पहले तो तेरी शादी करवाना बहुत मुश्किल है, ऊपर से तू शादी करेगी ना तो तू दूसरे दिन बोलेगी ठीक है मेरी तो बन गई। जैसे दूसरे दिन जब वो वापस आती है ना दुल्हन, तो मेरे मासी बोलते हैं कि तू तो दूसरे दिन तैयार हो जाएगी कि ठीक है मैं तो चल पड़ी, मेरे फोटो हो गए, वीडियो बढ़ गई, अब मैं चली। मतलब वहां पे नहीं रहेगी उस घर में, वापस आ जाएगी कि मैं तो चली भाई अपने घर वापस। हाँ, मेरे मासी ये बोलते हैं कि बस तू फोटो लेगी और बोलेगी कि बस मेरा काम हो गया, अब मैं चली वापस। मेरे को भी या लगेगी रोड़े कि मेरे को भी अपने साथ वापस ले जाओ। बाद में आएंगे जो बराती गए होगे ना, मैं पहले आ जाऊंगी फोटो शूट करके मैं सबसे बरातियों से पहले निकल जाऊंगी कि मेरा तो हो गया। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे घर वालों को मेरे ऊपर दोस्तों, क्या बताऊं मैं। माताओं के एक और डायलॉग कि जब हम काम करते थे ना, हम काम करते थे, तुम क्या काम करते हो हमारे सामने, एक इधर बैठो चलो प्रतिभा। हाँ, मेरी मम्मी कि हम जब काम करते थे ना, तुम क्या काम करते हो हमारे सामने। हम तो इतने दूर जाते थे स्कूल, तब स्कूल से आते थे तब झाड़ू मारते थे, झाड़ू ही मारे, नहीं लाइट होती नहीं थी, लाइट। मेरे पापा तो शेके में पढ़ते थे। मेरे पापा को तो इवन ऐसे बोला जाता है कि वो तो डंगर के पास पढ़ते थे। मेरी दादिया मुझे ये बोलती थी, हम बोलते हैं कि हम जा रहे हैं शिमला हमारी पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे दादी ये बोलते हैं कि तुम पता नहीं क्या पढ़ रहे, तेरे को पता है तेरे पापा डंगर के पास पढ़ते थे और आज देख नौकरी में, सरकारी नौकरी में। मेरे मम्मी बोलते थे ये कि वो लकड़ी के उजाले लेके पढ़ते थे, मतलब स्ट्रीट लाइट तो नहीं होती, मशाल टाइप, तो ऐसे बोलते थे कि मशाल लेके पढ़ते थे। ऐसे भी दिन आते थे। और सबसे ज्यादा पेरेंट्स ये बोलते कि जब हम अपने माँ बाप की सेवा करते थे ना, तुम्हारे को क्या पता, स्कूल से आके मेरी मम्मी का तो एक डाल, मैं तो झाड़ू उठाती थी, सबसे पहले झाड़ू मारती थी मैं, सारा घर झाड़ू से साफ करती थी, तुम एक रूम साफ नहीं कर सकते हो। तो मम्मी कैसे से डायलॉग होते हैं दोस्तों। और कि भाई हम अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं देते, तुम तो इतने जवाब देते हो, स्पेशली तो मेरे को कि तेरी जीभ वैसे कैंची की तरह चलती है। इवन मैं बहुत ज्यादा संस्कारी सभ्य हूँ दोस्तों, मैं बड़ों को जवाब नहीं देती, ऐसा मेरा मानना है, परंतु उनका मानना नहीं है, उनको ऐसे लगता है मैं जवाब दे रही हूँ दोस्तों।
एक मेरी मम्मी का और डायलॉग है, जितनी तेरी उम्र है ना इतनी एज में तुम्हें बच्चे पैदा करके भी फारिग होगी थी, तूने तो अभी शादी भी नहीं कर रखी है। लाइटें जा चुकी है, यहाँ पे हो रही है डिनर प्रेपरेशन विद चुगली। चुगली कर रहे हैं हम लड़कों के बारे में मामले में कि भाई लड़के सुंदरता दिखते हैं। सुंदरता ये तो बोल ही नहीं थे हम नहीं कि लड़के हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें बताएं दोस्तों कि लड़कों को शरीफ लड़कियां पसंद है या फिर लड़कों को ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद है। तो प्रतिभा जी कह रहे हैं हमारे कि लड़कों को है शरीफ लड़कियां पसंद, नजाकत, शर्म, लिहाज। मन्नत भी यही कह रही है, मैं नहीं ये बोल रही, मतलब अलग अलग बात है लड़कों को। तो आप हमें बताओ कि आपको कैसी लड़कियां पसंद है, हम आपके लिए वैसी लड़कियां ढूंढेंगे। मैं ढूंढूंगी आप लोगों के लिए, अपने सब्सक्राइबरों के लिए। मैं नहीं ना ढूंढूंगी, लेकिन बताओ तो सही आप लोग यार, आपको कैसी पसंद है लड़कों को लड़कियां। बताओ, मेरे कमेंट सेक्शन भर दो कि हमें ऐसी लड़कियां पसंद है। दो नहीं करते कमेंट है, क्यों नहीं करते कमेंट, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? या मेरे जैसी पसंद है आप लोगों को डरावनी लड़कियां, या आपको मेरे जैसी लड़कियां पसंद? डालूंगी और क्या, क्यों मैं शर्माऊंगी हैं? यहाँ ब्लॉग नहीं हो पाते पूरे, अब थोड़ी बहुत बकवास करिए, वो तो डालनी पड़ेगी। मेरे पापा कहते हैं कि तेरे में तो लड़कियों का गुण ही नहीं है, शर्म ही नहीं है तेरे में। लड़कियों का गुण होता है शर्म। क्या बोलते हैं, शर्म गहना है लड़कियों का, शर्म लिहाज गहना है लड़कियों का, लेकिन तुझे शर्म ही नहीं आती है। गहना भी नहीं, इसलिए मेरे पास वो गहना ही नहीं है, इसलिए आप मुझे गहने दे दो। एक नई रिसर्च करी है प्रतिभा चौहान नहीं यार, हिंदी साहित्य वालों ने कि लड़कों को है पसंद लड़कियां कौन सी। ये इसने नहीं करी है, मैंने भी करी है, कि हम तीनों ने करी है जी, तीनों ने, ठीक है। कि लड़कों को घुमाने के लिए तो चाहिए पैंट वाली लड़कियां। ओह लाइट आ गई। घुमाने के लिए चाहिए लड़कों को पैंट वाली लड़कियां, और शादी के लिए चाहिए सूट वाले। हैं ऐसी सोच है आप लोगों की? इस तरह के होते हैं आप, है चंट कहीं के। भ्राता 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 आप पैसे क्यों नहीं ले जाता? फिर आप हमें गूगल पे करने को बोलते रहते हो। आपने पूरा अकाउंट खाली कर दिया मेरा, मुझे कैश दिया जाए। नहीं कैश नहीं दिया जाए, मेरे गूगल में पैसे डाल जाए। आए हैं लाइब्रेरी से पढ़ के भविष्य बना रहे हम लोगों का कि इनकी बहनें, इनके ऊपर 3-3 बहनों का बोझ है, इन्होंने 3-3 लड़कियों को विदा करना है, अगले घर में सेटल करना है ना भाई जी? उस बोझ तले दबे हुए हैं ये, इसलिए पढ़ते हैं दिन रात बेचारे। और इनकी बहनें यहाँ चुगलियां करती है। इसी के साथ विदा लेते हैं हमारे पहले प्रवक्ता प्रतिभा चौहान। मिलेंगे आपको अब ये कल नए जोश के साथ। और हमारे सेकंड संप्रदाता क्या प्रवक्ता मन्नत शर्मा जी भी विदा लेते हैं। नमस्ते करके विदा लीजिए। तथास्तु। हम विदा नहीं लेंगे, हमारी बकवास चलती रहेगी, आप भाई का फोन आ रहा है। तो दोस्तों हमारा हो गया है डिनर टाइम और हम बना रहे हैं आज चिली चीज। तो अभी मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ चिलीज और पनीर कट करूंगी, तड़का दूंगी। आपको पता है कैसे कैसे बनाते हैं, तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोग इतने परफेक्ट हो चुके होंगे मेरे सिखाने पे कि अब आपको खुद आता होगा। और हमारा भाई आ चुका है, उनको करनी है मेडिटेशन, तो मैं अब चुपचाप से रहूंगी, इसलिए मैं आगे का प्रोसेस नहीं बता सकती दोस्तों। टाटा। इधर आ चुके हैं कुक 1 and 2। हम कर रहे हैं कुकिंग। मैं बना रही हूँ सब्जी तो जी हमारा चिली चीज आ चुका है। अब हम रिव्यू लेंगे, रियल रिव्यू हमें भाई जी देंगे कि कैसा बना है। ये है गोल गोल छोटी छोटी नरम नरम गरम गरम चपातियां। भाई जी कैसा है? ठीक है। मेरे चैनल का नाम है नवरस और मेरा भाई है नीरस। हम देंगे अब आपको रिव्यू, अच्छे रिव्यू। मन्नत आपने नहीं दिया। अच्छा पहले मैं अपना दे दूं। तालियां मेरे लिए, तालियां। तो दोस्तों इसी के साथ
नहीं, इसके साथ नहीं, अच्छी शक्ल के साथ शक्ल चलेगी दोस्तों। तो गाइज इसी के साथ अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।